हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइए स्टूडेंट्स। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स की हम लोग बात करेंगे। एक्सरसाइज है आप लोगों की 9.2। तो 9.2 का पार्ट 1 ऑलरेडी आप सबने देख लिया, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 की बात करी। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की बात करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। असरसन रीजन केस स्टडी के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 4 तक हमने अपलोड कर दिए हैं और आगे के भी चैप्टर हम लोग अपलोड करेंगे। पहले हम कुछ चैप्टर्स की बात कर लें। चैप्टर नंबर 9 जैसे हमारा चल रहा है, सर्कल्स चल रहा है। तो वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं, अपना सजेशन एडवाइस हम लोगों को संडे लाइव क्लास में और वेडनेसडे लाइव क्लास में शाम को 7 बजे आप हमें दे सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं तिवारी क्लासेज 812@gmail.com पर। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 4 की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटर जी आपके सामने लगाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग रीड करते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहा है इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है। अच्छा ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने कर लिया। 4 देखेंगे हम लोग। इफ अ लाइन सेगमेंट, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सबको मालूम है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, कि जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल इफ द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना। जैसे 2 सर्कल हैं और उनका जो सेंटर है क्या होता है, वो सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना। देखिए एक ये सर्कल हो गया और एक सर्कल हमने ये बना दिया, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना, ये हो गया। और एक लाइन सेगमेंट क्या कर रही है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है, देखो इस तरीके से, ठीक है। सेंटर जब सेम हो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब आइए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे कहा गया बच्चों, इसी में आपसे कह रहा है कि लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल विद द सेम सेंटर। हाँ वही है मतलब कहने का, विद सेंटर O एट ABCD। यहां पर जो सेंटर है वो क्या गिवन, आपको O गिवन है। इंटरसेक्ट पॉइंट आपको ये A पॉइंट गिवन है, ये आपको यहां पर B पॉइंट गिवन है, ये आपको C कहा गया है और ये यहां पर क्या कहा है, आपको D पॉइंट कहा गया है। बात क्लियर हो गई। जैसे सर्कल में कहा हमने बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर दिया, आपको कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। ABCD है ना, ABCD। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर D हो जाएगा, D पॉइंट। यहां पर O क्या कहा उसने, सेंटर कह दिया है। आगे क्या कहा, प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट AB इक्वल टू क्या कहा गया, CD कहा गया है। AB इक्वल टू क्या कहा गया आपसे, CD। आप लोगों को क्या करना है यहां पर बच्चों, प्रूफ करके आपको चलिए दिखाना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं। जो जो चीजें हम लोगों को यहां गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। तो गिवन क्या क्या है हम लोग आइए वो देखते हैं पहले एक बार। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है ये कौन सा, 4 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन तो कंप्यूटर जी ने लगा ही दिया। तो गिवन हम लोग क्या क्या लिखेंगे, देखिए गिवन अ लाइन AB, कौन सी लाइन है, AB इज इंटरसेक्टिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, विद सेंटर O। सेंटर क्या बच्चों गिवन है यहां पर, O सेंटर यहां पर गिवन है। चलिएगा O सेंटर हो जाएगा एट ABC एंड D। और क्या गिवन है, C एंड D। आपको यहां पर क्या गिवन है, इसके पॉइंट गिवन है। तो गिवन के बाद हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्ट हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आप कंस्ट्रक्ट में थोड़ा सा ध्यान दें यहां पर 4th क्वेश्चन में, हम यहां पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए और इस पॉइंट को हम क्या लेट कर लेंगे बच्चों, M। क्या लेट किया हमने, OM। तो क्या आप कह सकते हैं OM परपेंडिकुलर है बच्चों, किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखिए ये पूरी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने और ये किसके परपेंडिकुलर है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे ये A है और ये D, तो AD के क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। देखिए प्रूफ क्या करना आप लोगों को, TPT टू प्रूव दैट, आपको जो प्रूव करना है वो गिवन है कि AB इक्वल टू प्रूफ करके दिखा दो भैया, CD प्रूफ करके दिखा दो, ये हमें प्रूफ करना है।
तो चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान दें तो यहां पर BC क्या हो जाएगा, कोड है। BC क्या है, एक कोड है। समझ में आ गई बात। द लाइन नोट डज नॉट पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड अ कोड। अगर सेंटर से नहीं जा रही है तो क्या होती है, कोड होती है। अगर आपसे कोई पूछने का लॉन्गेस्ट साइड या आपसे पूछे लार्जेस्ट कोड कौन सी होगी, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ओके, ध्यान रखना है। चलिए हम लोग यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ड्रा कर दिया हमने यहां से, और प्रूफ में लिखेंगे BC इज अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ इनर सर्कल। अंदर वाले सर्कल की कोड है, आप लोग देख रहे होंगे ध्यान से। टू अ कोड बाइसेक्ट, किस पर बाइसेक्ट कर रहा है ये देखिए ध्यान से, बाइसेक्ट इनर सर्कल एंड, देख रहे होंगे तो OM परपेंडिकुलर, बच्चों किसका परपेंडिकुलर है, BC का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई आप लोग। अब आप यहां लिख सकते हैं कि जो BM है वो CM के इक्वल होगी। BM किसके इक्वल होगी, आपके CM के इक्वल होगी। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे बच्चों हम लोग, यहां पर फर्स्ट मान लेंगे, और आप रीजन लिख सकते हैं द परपेंडिकुलर from the center bisect the chord, आगे ऐसी ध्यान देंगे आप लोग। तो आप कह सकते हैं सर AM किसके इक्वल हो जाएगा, सर DM के इक्वल हो जाएगा। AM किसके इक्वल हो जाएगा, DM के इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलरली लिख देंगे यहां पर, और सिमिलरली लिखने के बाद आप यहां क्या लिख सकते हैं, देखिए AD इज अ कोड, AD इज अ कोड ऑफ आउटर सर्कल, ठीक। और यहां आप लोग यहां देख रहे होंगे कि जो OM है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। किसका परपेंडिकुलर है, AD का परपेंडिकुलर हो जाएगा। AD का परपेंडिकुलर होने के बाद आप यहां लिख सकते हैं कि जो आपका AM है इज इक्वल्स टू बच्चों किसके हो जाएगा, DM के, या MD आप लिख सकते हैं, इट्स योर MD। इक्वेशन नंबर 2। यहां पर रीजन आप लोग ये सेम लिख देंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। बात क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है। ये करने के बाद आप लोग इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया बच्चों, सेकंड इक्वेशन मान ली हमने। क्या मान लिया इसको, सेकंड इक्वेशन हमने मान लिया बच्चों। और आप लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। बात क्लियर हो गई। इक्वेशन सेकंड जो है माइनस करेंगे हम लोग किसमें, इक्वेशन फर्स्ट के माइनस करेंगे। देखिए चलिए इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे हम लोग। तो आप लिख सकते हैं कि AM माइनस BM, AM माइनस BM इक्वल्स टू MD माइनस CM। अब देखिए ध्यान से, AM माइनस क्या भैया, BM। देखो ध्यान से, जब AM में से आपने BM माइनस किया तो आपका कितना आ गया बच्चों, AB आ गया। देखो ध्यान से, AM में से BM माइनस करा तो कितना आ गया सर, AB आ गया हमारा। ऐसे ही जब आपने MD में से CM को माइनस करा तो कितना आ जाएगा सर, CD आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 यहीं पर हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो गया। कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, अपने क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए अपने 5 पर।
और हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को, और 5 में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे, ध्यान से आइए। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 5। देखिए जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम आज व्यूज कर रहे हैं चैनल को, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन अपना प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोग आराम से क्वेश्चंस को देख सकते हैं, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम करेंगे अपने अब क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी बच्चे, लाइक कर देंगे वीडियो को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 5 पर, और 5 में क्या कह रहा है हम उसको देखें। इसको कर देते हैं यहां पर हम रफ, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 5। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। सेकंड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, इसके बाद थर्ड है, फिर फोर्थ है। चलिएगा कंप्यूटर जी लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, और आप सभी भी इस क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन, देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 5। देखिए चलिए रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों कहा गया है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रा इन अ पार्क। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा और सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। यानी सलमा ने पहले किसको दिया, रेशमा ने किसको दिया, सलमा को बॉल दी, और सलमा ने किसको दिया, मनदीप को बॉल फेंकी है, और मनदीप ने किसको दी बच्चों, रेशमा को दी है। After that, if the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? देखिए ये क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, और फिगर में हम लोग नेम बिल्कुल यही रखेंगे जो बुक में कह रहा है, रेशमा, सलमा, इनके अल्फाबेट ले लेंगे हम, फर्स्ट अल्फाबेट, ठीक है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम पहचान भी लेंगे आखिर कौन सा कहां हमने बनाया। देखिए ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, देखिए ध्यान से, बड़ा बनाया जैसे समझ में आ जाए आपको, ठीक। अब यहां पर जो एक सेंटर होगा, देखिए अब यहां से बॉल आई बच्चों किसके पास में, रेशमा के पास। हमने रेशमा का आर ले लिया, रेशमा ने किसको दी बच्चों, सलमा को दी है, ये हमारी कौन हो जाएगी, सलमा। और रेशमा ने सलमा को हमने देखिए इस तरीके से इसको मिलाया, और यहां से फिर किसके पास गई बच्चों, मनदीप के पास में, और देखिए इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता, देखिए फिगर, ठीक है। यहां पर जो डिस्टेंस है, यहां पर 5 मीटर गिवन है, और रेशमा ने जो सलमा की डिस्टेंस है वो बच्चों कितनी गिवन है, 6 मीटर की डिस्टेंस गिवन है। और एक हम लोग यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग, क्या, एल दे दिया हमने नाम यहां पर। ये 90 डिग्री का एंगल होगा यहां पर, ये क्या हो जाएगा आपका, के। बात क्लियर हो गई, फिगर हमारा यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए ध्यान से एक बार दोबारा हम लोग रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए ध्यान से क्या था, रेशमा थ्रो द बॉल सलमा, रेशमा ने किसको दिया, सलमा को दिया है बॉल, सलमा ने किसको दी है, मनदीप को दी। देखिए ध्यान से, सलमा ने किसको दी, मनदीप को, जो 6 मीटर की दूर है, एक दूसरे से 6 में। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 मीटर है। और क्या गिवन था यहां पर, सर्कल की रेडियस है 5 मीटर। देखिए सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 5। अगर ये 5 है बच्चों तो ये भी कितनी होगी, 5 मीटर, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल OM इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, इक्वल हो जाएंगे दोनों ये। तो ये हमारा यहां पर क्वेश्चन था। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो जो चीजें हमारी गिवन है उसको लिख लेते हैं। आइए तो गिवन में सब ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या क्या गिवन थी। इन फिगर जो हमने पॉइंट लिए, कौन कौन से लिए हैं, पॉइंट आर यानी रेशमा, एस मीन सलमा, एंड एम मीन्स मनदीप, मंजीत, मनदीप क्या था वहां पर देख लेंगे ध्यान से। आर शोइंग दिस पोजीशन, द पोजीशन, ठीक है, ऑफ रेशमा, हमने लिख दिया रेशमा को प्रेजेंट कर रहा है, ये सलमा को करेगा, एंड लास्ट में कौन है, मनदीप, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मनदीप को। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब यहां से थोड़ा ध्यान देना है। आर एस
इक्वल टू एस एम। देखिए अगर ये आर एस है और ये क्या हो जाएगा एस एम भी कितना होगा, ये भी भैया 6 मीटर गिवन है बुक में। आर एस इक्वल टू एस एम इक्वल टू 6 मीटर। बात क्लियर हो गई होगी यहां तक। अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करा। देखो हमने कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है बच्चों, जॉइन ओ आर ओ एस आर एस, ओ एस को मिलाया आर एस आर एम, ठीक, आर एम एंड ओ एम। ओ एम इसकी जरूरत नहीं है, या फिर भी हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिया इसको शो करके, इसकी जरूरत नहीं थी। आप लोग ना भी दिखाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसकी जरूरत नहीं क्योंकि यहां से जितना होगा उतना ये होगा, इसलिए इसको कोई मैच करने की जरूरत नहीं है कि इतना ये होगा उतना ही ये होगा, तो इसलिए इसको हटा दें, इसकी जरूरत भी नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हमने रफ कर दिया। देखिए क्योंकि जितना पार्ट ये उतना ये है, जितना ये है उतना ही ये होगा आपका। चलिए प्रूफ में चलते हैं हम लोग यहां से। प्रूफ में इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल लेंगे हम यहां पर, देखिए ओ आर एस, ठीक, तो ओ एस इक्वल टू किसके होगा, ओ आर के होगा। ओ एस इक्वल टू किसके, ओ आर के। और क्यों है ओ एल, कौन, ओ एल, देखिए परपेंडिकुलर है किसके, आर एस के। ओ एल परपेंडिकुलर किसके, आर एस के। ये देखिए एल ये पॉइंट है, ओ एल परपेंडिकुलर है किसके, आर एस के। थोड़ा ध्यान रखना है आपको, बाई कंस्ट्रक्शन हमने किया यहां पर है ना, तो लिख देना बाई कंस्ट्रक्शन यहां पर, ठीक है भैया। जो जो चीज गिवी ना वो लिखो। देखो यहां पर क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा था कि जो आर एल है, कौन, आर एल, देखो ये अगर 6 है, देखो अगर ध्यान से देखा तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा और इधर ये भी 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख देना आप लोग कि आर एल इक्वल टू एल एस इक्वल टू कितना, 3 मीटर। अब आइए इन ट्राइंगल ओ एल एस, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे किसमें, ओ एल एस, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या बन के आएगी बच्चों यहां पर, ओ एल क्या बन जाएगी, ओ एस इक्वल टू, है ना, ओ एस इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस एस एल स्क्वायर। चलिए यहां कर देते हैं एस एल स्क्वायर बच्चों। तो देखो ध्यान से, ओ एल की वैल्यू कितनी है हमें मालूम है क्या, नहीं पता है ना, तो ओ एल को आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। ओ एल को क्या है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, जो वैल्यू मालूम है उसको रखेंगे। और क्या पता है हमें सर, यहां से एस एल की वैल्यू पता है 3 मीटर है, और चलिए 5 का स्क्वायर ओ एल की स्क्वायर, यहां पर एस एल आएगा ना, ठीक है। ओ एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ एल हमें नहीं पता है, तो अगर हम लोग इसे बनाना चाहें बच्चों, ओ एल की नहीं पता है, हमको जो पता वो रखिए, ओ एस की वैल्यू मालूम है, तो ओ एस की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर है, इक्वल्स टू ओ एल हमें नहीं पता, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। हमें एस एल की वैल्यू मालूम है कितनी है, 3 का स्क्वायर, तो 5 5 25, ओ एल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ओ एल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, देखो इधर लेकर चलेंगे तो ओ एल स्क्वायर 25 में से 9 जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा आपका यहां पर 16, और ओ एल इक्वल टू कितना, अंडर रूट 16। तो बच्चों ओ एल की वैल्यू आ गई 4 मीटर, क्वेश्चन मीटर में ही है, तो ओ एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 मीटर आ गई है, ठीक है। अब यहां ट्राइंगल हम लेंगे, देखो ओ आर के, ओ एम के, कौन से ट्राइंगल लेंगे, ओ आर के एंड ट्राइंगल ओ एम के। हमने दोनों ट्राइंगल लिया, देखिए ओ आर इक्वल टू होगा ओ एम के, देखो ध्यान से, ओ आर इक्वल होगा किसके, ओ एम के। क्यों होगा, रेडियो ऑफ द सर्कल, रेडियो ऑफ सर्कल। बात क्लियर हो गई। और क्या इक्वल है सर, यहां पर जो है ट्राइंगल आर ओ के इक्वल हो जाएगा एम ओ के, एम ओ के इक्वल कोड सबस्टेंड
इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, ये आप लोगों को लिखना है एट द सेंटर, एट द सेंटर पे क्या बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ध्यान से देखेंगे तो दोनों में ओके ओके, तो दोनों में ओके क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहां क्या लिख देंगे हम लोग, कॉमन आ गया, देखिए दोनों ट्राइंगलों में। तो ट्राइंगल ओ आर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों ओ एम के किससे, बाई साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी और रूल से। तो यहां हमने प्रूफ करने के बाद इसको कर दिया, तो बाई आप लोग सीपीसीटी लिख सकते हैं, बाई सीपीसीटी आपने लिख दिया कि आर के इक्वल टू एम के। बात क्लियर हो गई है यहां पर आपको, चलिएगा। हेंस आप लिख सकते हैं कि जो ओके है वो परपेंडिकुलर है किसके बच्चों, आर एम के। बात यहां तक क्लियर हो गई ना, ओके किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, एम के क्या, आर एम के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। देखिए चलिए अभी एक पार्ट अभी क्वेश्चन का यहां अभी और रह रहा है, अभी उसको हम लोग करेंगे। पहले यहां तक आप लोग एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, सभी यहां तक क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, सभी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए आधा क्वेश्चन अभी आपका पूरा हो गया, आधा क्वेश्चन अभी आपका यहाँ क्या है, बाकी है। तो क्वेश्चन एक बार यहां तक सभी बच्चे नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका आगे का क्वेश्चन का पोर्शन पूरा करते। देखिए हमने जो है ओके को परपेंडिकुलर दिखा दिया बच्चों किसके, आर एम के। चलिएगा आगे हम इसको कर देते हैं यहां पर रफ, क्योंकि क्वेश्चन के लिए स्पेस कम है। चलिए ये पूरा क्वेश्चन एक ही है, इसलिए नोट कर लेंगे सभी बच्चे। चलिए आगे करते हैं। नाउ एरिया निकालेंगे अब हम लोग, नाउ एरिया निकालेंगे हम लोग ट्राइंगल ओ आर एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस। देखिए ओ आर और आपका एस यहां है, सबको पता है कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, आर एस इंटू ओ एल, और इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग एरिया निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन से का, ओ आर एस, हाफ ओ आर एस, और अब हम निकालेंगे किसका, ओ आर के। ठीक, तो कितना हो जाएगा, हाफ ओ एस इंटू के एस के आर। इक्वेशन नंबर कौन सी आपके बच्चों हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। तो आप यहां से लिख सकते हैं बच्चों ओ आर के और ओ आर एस। तो हम यहां लिख सकते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हाफ आर एस इंटू ओ एल इक्वल टू हाफ ओ एस इंटू के आर। देखिए हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा यहां से, आर एस इंटू ओ एल, ओ एस इंटू के आर। यहां से जो जो वैल्यू हमको पता है ना वो वैल्यू रखेंगे हम लोग। देखिए आर एस की वैल्यू हमको मालूम है क्या, आर एस की वैल्यू यस 6 मीटर है, ओ एल की वैल्यू हमें मालूम है कि यस ओ एल कितना है, यहां पर देखिए 4 मीटर है। ओ एस की वैल्यू हमें मालूम है, नहीं पता है, ओ एस आप ऐसे ही रखेंगे। के आर की वैल्यू हमें मालूम है क्या, देखिए के आर, ओ एस की वैल्यू भी नहीं पता हमें, ओ एस की वैल्यू गिवन तो होती यस 5 है ना, रेडियस है, ये कितनी है 5 है, रेडियस है। और के आर हमको नहीं मालूम है, के आर हमें नहीं पता, के आर ये है, देखो ध्यान से। तो हमें क्या करना है, 6 4 जा 24 अपॉन में 5 इक्वल टू के आर। इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना जाएगा भाई, के आर कितना आ गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और पॉइंट लगाएंगे 4 5 8 जा 40, तो 4.8 मीटर।
किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, के आर की वैल्यू आ गई 4.8 मीटर। आपसे क्या पूछा, आर एम बताना है, क्या बताना, आर एम। सबको पता है कि जस्ट आर एम इक्वल टू 2 इंटू के आर, भाई ट्वाइस हो जाएगा ना, तो 2 इंटू के आर यानी 4.8, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9, 9.6 मीटर किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, आर एम। तो ये सब आपको प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट आपको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए, तो बहुत ही ये बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा, पर वही है कि क्वेश्चन करने तो हमें सारे ही हैं। चलिए, सर्कल का हमारी चल रही है सेकंड एक्सरसाइज के हमारे सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, हम उसको करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, पार्ट 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए चलिए, बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज है हमारी ये, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। देखिए, इसको कर देते हैं हम यहाँ पूरे को। अब रख देखिए, नोट कर लिया होगा सभी ने, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से नोट डाउन दोबारा से आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, एक बार, कई बार देखिए, दिन रात देखिए, चलेगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर है आपका 6, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। देखिए ध्यान से, एक सर्कुलर पार्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्कल बना लेंगे। देखिए सब, क्या एक सर्कल है ये, जिसकी रेडियस कितनी गिवन हम लोगों को, 20 मीटर गिवन। और आगे देखते हैं क्या क्या कह रहा है। आगे कहा है, इस सिचुएटेड इन अ कॉलोनी 3 बॉयज, अंकुर, सैयद एंड डेविड। अंकुर है, अंकुर को यहां मान लिया, चलिए हमने, यहां सैयद है और यहां पर डेविड है, तो हमने नेम के अकॉर्डिंग फर्स्ट अल्फाबेट ले लिया इनका। आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। सब ये इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। देखिए क्या है ये, इक्वल डिस्टेंस पे है। देखिए ध्यान से, इस तरीके से बना लीजिएगा। सब ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक, ये अंकुर, यहां सैयद हो गया, यहां पर कौन हो गया, डेविड हो गया। आगे है यहां पर, आर सिटिंग एट सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। हमको क्या बतानी, लेंथ बतानी है इनकी। रेडियस हम लोगों को गिवन है 20 मीटर कह रहा है। रेडियस कितनी कह रहा है, 20। हम एक काम कर लेते हैं, एक सेंटर मान लेते हैं, यहां पर O माना हमने। देखिए ध्यान से, ये रेडियस हो जाएगी सर्कल की, है ना, और अगर बात करें एक ये रेडियस हो जाएगी सर्कल की, और एक ये रेडियस, तो ये सभी हमारी कितनी हो जाएंगी, 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी, 20। ये कोड है, एस डी द कोड ऑफ अ सर्कल, नॉट अ रेडियस। ओके, चलिए आगे जो यहां पर है, क्या कहा गया, हमको लेंथ बतानी है। चलिएगा हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, तो हमने ये क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर। देखिए इस तरीके से, ये हमने इनके सबके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बच्चों बनाएगा। ये देखिए 90, और ये भी क्या हो गया 90। हमने ये डिस्टेंस कितनी लेट कर ली, x लेट कर रही है, कितनी, x। अगर ये x है तो बच्चों ये भी क्या होगी, x, इधर ये भी क्या हो जाएगी, x, और हमने 20 तो शो कर ही दिया। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट फिगर बनके हो गया बच्चों यहाँ पर तैयार। इनके नेम और डाल देंगे हम लोग। इस पॉइंट का नेम हमने P डाल दिया है, इसका नेम हमने यहाँ Q, और इसका नेम हमने क्या डाल दिया यहाँ पर आ। ये P है, ये Q है, ये क्या हो जाएगा आ। ये Q है, ठीक है, P Q R। क्या क्या था इसमें, सबसे पहले गिवन देखेंगे हम लोग। गिवन था यहां पर इन फिगर पॉइंट A S एंड D क्या शो करें, R पोजीशन
आर पोजिशंस ऑफ अंकुर, सैयद एंड डेविड। ये डेविड की पोजीशंस जो हमने ली हैं देखिए, ठीक। और उसने भी कुछ कहा कि ये सब क्या है, इक्वल डिस्टेंस में है। बच्चों इक्वल का मतलब है एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू डी ए या ए डी आप लोग लिख सकते हैं। रेडियस हम लोगों को गिवन है यहां पर, रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क क्या गिवन है, 20 मीटर गिवन है आपको यहां पर रेडियस। अगर ये 20 है तो आप लिख सकते हैं कि ए ओ इक्वल टू ओ एस इक्वल टू ओ डी इक्वल टू कितना, 20 मीटर, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल। कंस्ट्रक्शन हमने कुछ यहां किया है, क्या किया बच्चों, ड्रा हमने किया है ए पी परपेंडिकुलर है किसके, एस डी के। जो ए पी है परपेंडिकुलर किसके है, एस डी के। हमने प्रूफ करना है, हमने कुछ लेट किया है एक्स, तो लेट लिख दीजिएगा ए एस इक्वल टू एस डी, ठीक है, इक्वल टू ए डी। देखिए ध्यान से, ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी। देखिए एक्स और एक्स, जब पूरा एस लेंगे एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। ये सब कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। और क्वेश्चन हमारा किस में, सेंटीमीटर में है, सॉरी मीटर में है ये क्वेश्चन हमारा, 2x मीटर आ गया। चलिए इन ट्राइंगल ए एस डी, इन ट्राइंगल ए एस डी लिया हमने, तो ए एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एस। एंड आप कह सकते हैं जो ए पी है वो परपेंडिकुलर है किसके, एस डी के परपेंडिकुलर है, किसके है, एस डी के। देखिए ध्यान से, ए पी परपेंडिकुलर है किसके, एस डी के परपेंडिकुलर है। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एस पी इक्वल टू पी डी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, क्या जाएगा, एक्स सेंटीमीटर। ओपीडी में लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इन ट्राइंगल ओपीडी, तो ओपीडी में जब आप लगाएंगे, देखिए ओ कहां, ये है, पी ये है और डी है आपका, ओपीडी। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा आपका, ओडी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ओपी का स्क्वायर और प्लस पीडी का स्क्वायर। जो जो वैल्यू मालूम है वो रखिए। ओडी की वैल्यू यस सर 20 का स्क्वायर है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओपी हमें मालूम है क्या, नहीं पता, तो इसको ऐसे लिख दिए। पीडी यस सर मालूम है, पीडी कितना सर, एक्स का स्क्वायर। हम लिख सकते हैं सर इसको 20 का स्क्वायर और माइनस किसका, एक्स का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर सबको मालूम है सर 400 होता है सर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स, यानी ओपी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 400 माइनस एक्स। और ओपी से हम लोग अंडर रूट लगाएंगे तो कितना जाएगा सर, 400 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर मान लीजिएगा हम लोग, अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। ओपी की वैल्यू आ गई इतनी। चलिए हम लोग ओपी तो बता ही देंगे, डिस्टेंस बतानी थी। ऐसे ही हम लोग अब नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे एपीडी। इन ट्राइंगल एपीडी, देखिए ध्यान से, एपीडी पूरा ट्राइंगल लिया हमने। अब क्या लगेगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम, सर आप लगाएंगे एडी का स्क्वायर इक्वल टू एपी का स्क्वायर और प्लस में सर पीडी का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई, जो जो वैल्यू मालूम है आप वो रखेंगे। चलिए सबसे पहले है एपी और एडी। एडी की वैल्यू मालूम है क्या, ये सर 2x का स्क्वायर है, ये रख दिया जी। एपी मालूम है, एपी कैसे, एओ प्लस ओपी, क्या है, एओ प्लस ओपी का होल स्क्वायर और प्लस पीडी का, यहां पर पीडी ये है देखिए, और पीडी मतलब कितना है, एक्स का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर कितना सर, 4x स्क्वायर सर, प्लस इक्वल है साइन यहां पर। अच्छा एओ, ओपी की हमें वैल्यू मालूम है कितनी है सर, अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस में कितना आपका, एक्स स्क्वायर। तो हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर। देखिए एओ का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, प्लस का साइन है यहां पर, ठीक। बी यानी किसका, 400 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई रूट कैंसिल हो जाता है ना स्क्वायर से, और प्लस में कितना आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो एक्स स्क्वायर है, इस वाले एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4x स्क्वायर इक्वल्स टू एओ स्क्वायर और प्लस में कितना है, 400। अब एओ की वैल्यू हमें मालूम है, एओ की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, 20 है सर, बिल्कुल जी 20 रखिए। 4x स्क्वायर
इक्वल टू, चाहे तो आप यहीं 20 रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं लिख दिया जाए 20। आइए देखिए ये 20 रख दिया, तो 20 का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा सर 400 हो जाएगा। तो 400 प्लस 400 कितना आ गया 800 आ जाएगा। 4 से कितनी बार जाएगा 4 टू जाए 200 जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा √200 आ जाएगा। इसके अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 200 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे बच्चों, अच्छा फॉर्मूला गलत हो गया सर जी, चलिए फॉर्मूले को हम लोग सही कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे हम लोग, देखिए ध्यान से क्या होता फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू √400 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में ये आपका एक्स स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 20 का 400 बच्चों, और यहाँ पर भी कितना 400 है, 22 जा कितना हो जाएगा 40 √400 माइनस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हो गई यहाँ पर, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 4x स्क्वायर 400 कितना आ जाएगा सर 800 हो जाएगा, 40 √400 माइनस एक्स स्क्वायर। 4x स्क्वायर कॉमन कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 40 कॉमन लिया हमने, मान लीजिए 40 हमने कॉमन लिया, और यहाँ पर कितना 800 है, कितना है 800। तो एक काम करते हैं ना, 4 को कॉमन ले लीजिएगा आप, सिर्फ कितना ले लीजिएगा यहाँ पर 4 को, तो आसानी हो जाएगी। 4 2 जा 8 200, 4 10 जा 40, यानी ये आ जाएगा। देखो बात क्लियर हो गई, 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 प्लस 10 √400 माइनस कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई क्या, ये बताइए। अब हमें क्या करना है, यहां पर ये देख रहे होंगे आप लोग, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर का स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायरिंग करेंगे, तब जाके हमारा क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व, क्योंकि अंडर रूट हमें खत्म करना है। इसको 200 को इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 10 √400 माइनस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए जल्दी से एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसके आगे का पोर्शन करते हैं। देखिए तो कितना हो गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस 200 और 10 √400 माइनस कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर। चलिए नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसके आगे का पोर्शन करते हैं। चलिएगा, तो अब अंडर रूट हटाने के हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करेंगे हम इसको। देखो दोबारा से, चलिए ये सब आपने यहां नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 200 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 √400 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर तो एक्स स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, प्लस का 200 का कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4 और 4 0, माइनस का 2, ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 200। यहां देखिए 10 10 जा सर 100, और यहां जाएगा 400 माइनस कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर। x की पावर 4 प्लस 4 0 0 0 0 2 2 जा 400 हो जाएगा x इक्वल टू, देखिए ध्यान से, तो यहां जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहां कितना आपका 4 कितनी 0 4 0, देखो ध्यान से 2 और 2 4 माइनस 100x स्क्वायर। देखिए इससे ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो जाएगा। x की पावर 4 माइनस 400x माइनस 100x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमने इस तरीके से कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर। देखो ध्यान से, अब इनमें सब में क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है। देखो ध्यान से क्या आ रहा है, कॉमन आ गया। क्या आ गया, कॉमन। देखो ध्यान से कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू x, और यहां कितना हो गया ये। ठीक,
चलिए ए की वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ एक्स स्क्वायर था ये आपका, ठीक है, ये हमने यहाँ लगा दिया, दिख ध्यान से एक्स की पावर 4, तो 400 एक्स स्क्वायर और 100 एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ये इधर आकर कैसा हो जाएगा बच्चों प्लस का, तो 400 में से 100 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका सर माइनस का आ जाएगा 300 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब लिया हमने चलिए कॉमन, तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस का 300 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो यहां से जब पुट करेंगे आप इफ एक्स क्यूब इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू 0, कभी नहीं हो सकता। इफ एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0 देन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 300। क्या आपसे ये पूछा गया था, यस बिल्कुल, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ईच फोन आपसे पूछा गया था। हेंस देखिए लास्ट में चलेंगे, हेंस द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, देखिए यहां पर ध्यान से हमने कितना लेट किया स्ट्रिंग, ये देखिए कहां से, यहां देखो ए से कहां एस तक और ए से कहां डी तक, तो सब कितनी थी 2x थी, तो 2x की वैल्यू हमारी 300 है, तो कितना आ गया 600 मीटर आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा कंप्लीट हो गया, 6 कंप्लीट हो गया। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेंगे सभी बच्चे, और जो आज फर्स्ट टाइम चैनल को व्यूज कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्ट्रिंग की लेंथ हमने फर्स्ट ही लेट करी थी, कितनी 2x लेट कर ली थी, कितनी 2x, तो 2x में जब आपने 300 की मल्टीप्लाई करी है तो कितना आ गया वो 600। यहां देख लो एक बार फिर से बता देते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये थी, देखो ध्यान से, ये देखो x और x 2x, ये x और x 2x, ये x और x 2x, तो 2x और 2 इंटू 300 कितना आ गया बच्चों ये आपका 600 मीटर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर लीजिएगा नोट इसको। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9.3 की बात करेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं, और जो भी आपके डाउट होते हैं संडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे मिल सकते हैं आप हमारे साथ लाइव, और वेडनेसडे लाइव क्लास हम लोग शाम को 7 बजे आपसे बात करते हैं। आपके मेल आप लोग मेल कर सकते हैं तिवारी क्लासेस 812@gmail.com। आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं तिवारी क्लासेस, आप टेलीग्राम पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तिवारी क्लासेस को, और अगर मेरी पर्सनल आईडी से जुड़ना चाहते हैं मैथ्स गुरु शिवम 8755 पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए डाउट्स आपके जो भी आपके सजेशन जो आपकी एडवाइस होती है उनका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 9.3 में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टूल, हैव अ ग्रेट।